हिंदू लड़की हो, अगर ये जान रही हो कि हम हिंदू धर्म में देवियां के जैसे पूजी जाती हैं, हर लड़की का यही शब्द होगा। मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ। हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति के खिलाफ, हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी करेगा, हो रहा है ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश अनुसार पे ही हो रहा है। अगर कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा दावा है ये जो कुछ भी कराया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा कराया जा रहा है। और रही एक नेता कुशवाहा समाज के, वो उनको शायद पढ़ना नहीं आता, अपने नाम के आगे एडवोकेट लिखवाए हैं। विजय प्रताप कुशवाहा जो लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, वो शायद उनको पढ़ने नहीं आता मेरे पोस्ट को, और उनको शायद समाज और धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ, वो मेरा हैसियत देख रहे थे, पहले वो अपनी हैसियत बताए कि वो कैसा है, क्या है, फिर आके मेरी हैसियत देखेगा। कहीं मुझे डर नहीं है अपने सनातन के खिलाफ। अगर मुझे जेल जाना पड़े, फांसी लगना पड़े, तो मैं हंसते हंसते उन वीर जवानों की तरह खुद को समर्पित कर दूंगी सनातन धर्म के लिए। तो अब हमें प्रशासन जो भी सजा दे, मैं उसको बख्शूंगी नहीं। जैसे माँ ने रुद्र रूप धारण करके संहार किया, नरसंहार किया, वैसे मैं करने का काम करूंगी। ने लिखा है कि पिस्टल होता तो उसको गोली मार देती। क्या ये संवैधानिक है या असंवैधानिक? विधर्मी हमारे माँ के खिलाफ, हमारे जगत जननी जगदम्बा के खिलाफ बोला है, तो हम कहीं कुछ गलत नहीं लिखे हैं, उस व्यक्ति विशेष को लिखे हैं। और मैं सबसे बता देना, भाई साहब, नवरात्रि जब से चढ़ा है तब से कोई धर्म विरोधी पोस्ट डालता है तो कोई धर्म के पक्ष में पोस्ट डालता है। ऐसे में कुशीनगर जनपद जो है पूरी तरीके से धर्म उन्मादियों में जो है कि आज चल रहा है। कुशीनगर जनपद में कहीं ना कहीं डेली देखा जा रहा है, एक न एक घटनाएं घट रही। ऐसे में कल कुशवाहा समाज के लोग जो है डीएम कार्यालय और एसपी कार्यालय गए थे। वहां पर जाकर के उन्होंने जो है भाजपा नेत्री नूतन दुबे के खिलाफ जो है केस दर्ज करने को कहा। इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या कुछ ऐसा लिखा जिससे यह विवाद जो है पूरी तरीके से आग तरीके से भड़क गया। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपको भी, आपके चैनल में और जितने भी देख रहे हैं लोग, सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मैं भाई साहब आपसे बता देना चाहती हूँ कि अभी जो हमने पोस्ट लिखा था, शायद उन अनपढ़ों को पढ़ने का तरीका नहीं है कि एक वचन और बहुवचन में अंतर क्या है। और सबसे बड़ी बात कि हम सफाई नहीं दे रहे हैं हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति के खिलाफ, हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी करेगा, देवी माँ की स्वरूप हम लड़कियां मानी जाती हैं। अगर आप लोग हिंदू होंगे, हमें जो देख रहे होंगे, और भाई साहब आपसे भी कह रही हूँ कि अगर आप हिंदू होंगे तो आप जानते हैं कि हिंदू लड़कियां माँ देवी के रूप मानी जाती हैं। जब तक वो शादीशुदा नहीं होती हैं, तब तक शादी के बाद देवियां भी मानी जाती हैं। अगर हमारे माँ को कोई कुछ कहता है, अगर आज के डेट में अगर कहा है और हम लिखे हैं, वाकई में हम जो लिखे हैं वो हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि एक ऐसे विधर्मी हमारे माँ के खिलाफ, हमारे जगत जननी जगदम्बा के खिलाफ बोला है, तो हम कहीं कुछ गलत नहीं लिखे हैं, उस व्यक्ति विशेष को लिखे हैं। और मैं सबसे बता देना, आपने लिखा है कि पिस्टल होता तो उसको गोली मार देती। क्या ये संवैधानिक है या असंवैधानिक? कोई हिंदू लड़की हो, अगर ये जान रही हो कि हम हिंदू धर्म में देवियां के जैसे पूजी जाती हैं, हर लड़की का यही शब्द होगा। मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ। और मैं जो कही हूँ वो कतई गलत नहीं की हूँ। मैंने प्रशासन को भी गुहार लगाया है। पिस्तल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर जगत जननी जगदम्बा को बोला है तो हमको कहने में उसको कहीं अगर हमारे पास होता तो हम वो तो ठीक है, क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन आज के डेट में कभी भी अगर ऐसा कोई ऐसा विधर्मी कोई बोलता है, तो अब हमें प्रशासन जो भी सजा दे, मैं उसको बख्शूंगी नहीं। जैसे माँ ने रुद्र रूप धारण करके संहार किया, नरसंहार किया, वैसे मैं करने का काम करूंगी। यानी आपके ऊपर अगर जो केस जो लिखवाने के लिए लोग लगे हुए हैं कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए, आप जेल चली जाए, क्या उससे डर नहीं लग रहा है आपको? कहीं कतई मुझे डर नहीं है अपने सनातन के खिलाफ। अगर मुझे जेल जाना पड़े, फांसी लगना पड़े, तो मैं हंसते हंसते उन वीर जवानों की तरह खुद को समर्पित कर दूंगी सनातन धर्म के लिए। मुझे कहीं डर नहीं है। क्या चाहती हैं आप? हिंदू समाज जो कि पूरी तरीके से बौखला गया है, पूरी तरीके से जो है हिंदू समाज में एक तरीके से बौखलाहट हो गई है कि एक महिला, एक लेडीज के खिलाफ इतने लोग उतर जाते हैं और उसके बाद से वो लोग कहते हैं कि उसको जेल के अंदर, सलाखों के अंदर होनी चाहिए, और एक सप्ताह का अल्टीमेटम भी देते हैं कि एक सप्ताह में अगर जो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके लिए बहुत बेहद जो है आंदोलन किया जाएगा। करें आंदोलन, मुझे कतई डर नहीं है। अगर सनातन के खिलाफ मुझे अगर जेल जाना पड़े, मैंने अभी बताया है, तो मैं जाऊंगी। मुझे फांसी पे चढ़ना पड़े, मैं चढ़ूंगी। लेकिन सनातन की जहां भी बात आएगी वहां चढ़ के मैं आगे रहूंगी। बाकी का विरोधियों को, विधर्मियों को जो कहना है
कहे जो करना है करे, हमारे तरफ से कोई उन्हें यानी पाबंद नहीं पीछे है। नहीं हटेगी। बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे। एक नेता कुशवाहा समाज के, वो उनको शायद पढ़ना नहीं आता, अपने नाम के आगे एडवोकेट लिखवाए हैं, विजय प्रताप कुशवाहा, जो लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। वो शायद उनको पढ़ने नहीं आता मेरे पोस्ट को, और उनको शायद समाज और धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ, वो मेरा हैसियत देख रहे थे, पहले वो अपनी हैसियत बताए कि वो कैसा है क्या है, फिर आके मेरी हैसियत देखेगा कि नूतन दुबे बहुत सारे भाजपा के नेता के ऊपर आरोप लगा कि वो लोग भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो कि कि समाज हित में नहीं है। वो लोग जो है कि हिंदू धर्म के पक्ष में पोस्ट कर रहे हैं, और जो है कि कुशवाहा और मौर्य समाज को टारगेट किया जा रहा है हिंदू धर्म के द्वारा। क्या लगता है कि हिंदू धर्म जो है वो कुशवाहा और मौर्य शाक्त सैनी समाज को टारगेट कर रहा है? कहीं कोई नहीं कर रहा है, कहीं भाजपा नेता, अरे भाजपा नेता तो भाजपा के लोग तो, भाजपा सबको जोड़ने का काम करती है, किसी को तोड़ने का काम नहीं करती है। और जिले में ऐसे बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो अभी भाजपा ने उनको शरण दी है, उनको अपने पार्टी में उनको बुलाई है। ये कहीं कोई, ये सब अफवाहें हैं, कहीं भाजपा नेता किसी कुशवाहा का विरोध नहीं कर रही है। अगर विरोध कर रही है, उस वाक्या पे कर रही है, उस लेख पे कर रही है जो जगत जननी जगदम्बा एक सनातन के खिलाफ है, एक सनातन को ठेस पहुंचाने का जो वो शब्द काम किया है, उस पे वो भाजपा का हो या फिर अन्य हमारे सनातन भाई बहन हो, उस पे वो नाराजगी जताए हैं। कहीं किसी पार्टी का भूमिका इसमें नहीं है, बस सनातन की बात है इसमें भाई साहब। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, नूतन दुबे ने जो भी पोस्ट में लिखा है, क्या सही लिखा है या गलत? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उसका एक स्क्रीनशॉट डाला गया है, जो विकास मौर्य जो नाम का है, उसका स्क्रीनशॉट डालकर और उसमें लिखा गया है ये कुत्ते पिल्ला का जो लड़का है, ये डाला गया है। तो वो स्क्रीनशॉट पर स्पष्ट लिख रहा है कि वो कौन सा मौर्य है, कौन मौर्य है, और आगे नाम सहित उसको डाला गया है। और उन्हीं समाज के कुछ नेता हैं जो इनका मोबाइल लेकर और उसको एडिट कर दिए। उसको एडिट क्यों किए वो तो नहीं बदलने वाली थी, लेकिन एडिट किया गया 20 दिन बाद। उसके हमको लग रहा है कि तुरंत एक्शन में नहीं आए लोग, उनको कोई ऑप्शन नहीं मिला, कोई ऑप्शन नहीं मिला, और उनका श्रेय ले रहे हैं लोग, उनका रामेश्वर कुशवाहा जी का, जी कह रहे हैं हम, शर्म लग आराम को करने में, तो वो श्रेय उनका ले रहे हैं, और कोई ऑप्शन नहीं मिला है। तो ये जाके एक विषय का एक मुद्दा उठाए हैं, जो कि ये मुद्दा सरासर गलत है, और उसको हम लोग भी पढ़े हैं, और 2-3 दिन 4 दिन बीतने के बाद से उनको दिखाई दिया है कि उसमें क्या लिखा था। ये कतई गलत है, और ये एकदम सही है। जो भी लिखी है सनातन धर्म के लिए वो एकदम पारदर्शी है, और हम लोग उसको समर्थन करते हैं। रामेश्वर कुशवाहा, क्या लगता है कि उस पोस्ट को शेयर किए हैं, शेयर करके क्या जितनी बड़ी गलती किए हैं उतनी बड़ी गलती क्या नूतन दुबे भी पोस्ट को लिख करके की है? क्या क्या लगता है? क्या आपको क्या लगता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए, जिस आईडी से विकास मौर्य, ये रामेश्वर कुशवाहा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है जिलाध्यक्ष है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश अनुसार पे ही हो रहा है। अगर कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा दावा है ये जो कुछ भी कराया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा कराया जा रहा है। और रही बात, नूतन दुबे हमारी बहन है और वो एक नारी है। आप भाली भात जानते हैं कि नवरात्रि के पावन पर्व पे अगर आप इस तरीके की गलत टिप्पणी हमारे सनातनी भाइयों के सामने और सनातन के पक्ष में आप ऐसी बात कहेंगे, ये कहाँ तक आपको उम्मीद लगता है कि लोग सहलेंगे? और नूतन दुबे ने अगर कहा है कि अगर हमारे पास पिस्टल होती तो मैं मारता, इसमें क्या गलत बात है? आपके धर्म को कौन विरोध कर रहा है? कौन नेता आके यह बात को कहा है कि हम बहिष्कार करते हैं रमेश मौर्य को? किसी ने कहा? किसी ने नहीं। किसी ने चैनल लोगों ने ये भी बात कहा, मैं कल गया था, खबर भी बनाया हूँ, कुशवाहा समाज के लोग आए थे, वो लोग ये कह रहे थे कि रामेश्वर कुशवाहा गलत है। देखिए मेरी बात, रामेश्वर देखिए मेरी बात सुनिए, आप देखिए, क्या रामेश्वर कुशवाहा को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? देखिए सबसे पहले तो बात आप ये जान लीजिए कि हमारे साथ में देखिए नीतीश कुशवाहा जी भी हैं, ये भी कुशवाहा बिरादरी से हैं। उन लोगों का बयान आ रहा है कि हम लोग भगत हैं। अरे हम मानते हैं कि ठीक है आप भगत हैं, आपने कभी किसी मीडिया के माध्यम से या अपने फेसबुक चैनल से कभी आपने आकर कहा कि हम उसकी बहिष्कार करते हैं, उसने वो गलत किया है, और आप कह रहे हैं कि रिश्तेदारों को उठा रहे? अरे रिश्तेदारों को पुलिस क्यों उठा रही है? क्योंकि उनका उनके साथ लिंक है। पुलिस जांच कर रही है, विवेचना कर रही है, पुलिस को जो ठोस सबूत मिल रहे हैं जिससे उनकी ट्यूनिंग मिल रही है, पुलिस उसे उठा रही है। अगर रामेश्वर कुशवाहा सही है, अगर वो गलत नहीं है, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आपसे यह बात बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, अगर हमारी बहन नूतन दुबे जेल अगर जाती हैं तो अगर उनके पास दम है तो उन्हें जेल भेजे,
जो व्यक्ति मुंह से टिप्पणी कर रहा है, सर्वाधिक टिप्पणी कर रहा है, उसको वो जेल भेजने की बात नहीं कर रहे हैं। और जिस महिला को आहट हो रही है अपनी माता दुर्गा का अपमान सह के, आप उसको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। वो एक एजेंडा बना रहे हैं कि भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता कुशवाहा समाज को जो है बदनाम करिए। ये सारा सर झूठा, इस पे कहीं से भी हम सत्यता नहीं मानते। यानी उलझाने का काम किया जा रहा है। यानी पुलिस प्रशासन अगर जो नूतन दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो इसके लिए आप लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं, जिले के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन सब पे हमारा भरोसा है, और जो भी वो कार्य करेंगे, जो भी वो एक्शन लेंगे, वो सोच समझ कर ही लेंगे। और मुझे जिला प्रशासन पे पूरी उम्मीद है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो सही लेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रशासन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो कि गलत है। यानी प्रशासन जो है कि पूरी तरीके से छानबीन करने के बाद ही कुछ कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप एकदम स्पष्ट रख लीजिए कि जो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग हैं, सनातनीय लोग हैं, और जो विरोध कर रहे हैं कुशवाहा समाज को, तो वो एविडेंस लेकर आए ना। सबसे ज्यादा उस्काने का काम तो उन्हीं के नेता, उन्हीं के समर्थकों द्वारा कराया जा रहा है। पहले उन्हीं के द्वारा किया जाता है, उसके बाद से धार्मिक उन्माद जो है भड़क उठता है। देखिए देखिए, सबसे पहले भाजपा, अभी हमारी बहन नूतन दुबे ने कहा है कि भाजपा सभी बिरादरियों को इकट्ठा रखती है, जोड़ के रखती है। कभी वो ऐसा नहीं करती कि ये बिरादरी को हम नहीं रखते, वो बिरादरी को हम नहीं रखते। इन लोगों को देखिए, कुछ नए चेहरे हैं, अभी ये बच्चे हैं, अभी इनकी उम्र देखी जाए बहुत छोटी है। ये लोग को बरबलाने की आदत है और ये बरबला रहे हैं। नूतन दुबे ने जो कुछ कहा है मैं उनका समर्थन करता हूँ। नूतन दुबे ने बिल्कुल कोई गलत नहीं कहा है, उनके मोबाइल से एडिट किया गया है। और इसमें एडिट करना और ना करना की बात ही क्या है? जो आईडी से शेयर होकर आया था उस पर विकास मौर्य लिखा है कि नहीं? सर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लिखा है ना। तो उन्होंने विकास मौर्य, हाँ, तो विकास मौर्य उन्होंने लिख दिया, तो क्यों मौर्य समाज को इतनी दिक्कत है भाई? अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है, जिस तरीके से नूतन दुबे की गिरफ्तारी के लिए एसपी कार्यालय पे जाके आप अपनी बहुमत संख्या दिखा रहे थे। भी कुशवाहा है, क्या लगता है कि कुशवाहा समाज कल जो गया था डीएम कार्यालय और एसपी कार्यालय, वहां पे कुशवाहा समाज के लोगों ने जो है कि नूतन दुबे के ऊपर कार्रवाई की मांग करे, या आप लोग नूतन दुबे के पक्ष में खड़े? क्या ऐसा नूतन दुबे कर दिए हैं कि आप उनके पक्ष में? नूतन दुबे ने कुछ नहीं किया है। ये बताइए कि हमारे धर्म पे कोई आपत्ति कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, हम उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं। एक तो वो पकड़ा नहीं जा रहा है, और दूसरा ऊपर से जो लोग धर्म के साथ लगे हुए हैं, जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरे समाज को इकट्ठा करके सामाजिक रूप से कुशवाहा समाज को किसी ने कुछ नहीं कहा है। अभी तक हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं कुशवाहा समाज से ही बिलोंग करता हूँ। हमने भी रामेश्वर कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर के लिए गया था। हमने भी पुलिस पे दबाव बनाया कि उसको गिरफ्तार किया जाए, और एक मुद्दा बना दिया गया कि रामेश्वर कुशवाहा गलत है, और पूरे समाज को ये लोग वो कर रहे हैं। तो पूरे समाज को किसी भी तरह से, हिंदू जनमानस की तरफ से किसी भी तरह से कुशवाहा समाज को कहीं भी वो नहीं किया गया है। वीडियो लंबा होगा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगी शासन प्रशासन के लोगों से? अभी भी अपने सरकार, अपने प्रशासन से मैं ये उम्मीद भी रखती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन ने जो किया है वो तो सही किया है। प्रशासन अपने काम में लगी हुई है, और मैंने पोस्ट पे भी लिखा है कि सब कुछ तो सही है, प्रशासन से मेरा उम्मीद है। और मैं आज भी प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी प्रशासन को कि आज भी वो जितने लोग माँ पे टिप्पणी किए हैं, जो हिंदू सनातन धर्म पे टिप्पणी किए हैं, आज भी बख्शे न जाए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ प्रशासन से कि जितने भी लोग ये हमारे सनातन धर्म, हमारे माँ जगत जननी जगदम्बा के खिलाफ आवाज उठाएं, उनकी आवाज वहीं का वहीं बंद कर दिया जाए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगर वो धर्म के खिलाफ लिखे नहीं होते तो शायद हमारी भी शौक न रहती कि धर्म के खिलाफ किसी फेसबुक पे किसी के खिलाफ हम गाली लिख दें। हम सर्व मैं चैनल पे आके कह रही हूँ कि मैं किसी समाज के लिए, व्यक्तिगत समाज को नहीं देख के मैं व्यक्तिगत व्यक्ति को लिखी हूँ। पढ़ने वाले अगर पढ़े हो तो फिर से पुनः मेरा पोस्ट उठा के पढ़ सकते हैं। इसमें एक वचन लिखा है, बहुवचन नहीं लिखा है। और प्रशासन से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो धर्म के खिलाफ बोले, जो जगत जननी जगदम्बा के खिलाफ बोले। चलिए, तो आपको इस वीडियो में पूरी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नूतन दुबे क्या गलत लिखी है या सही लिखी, वो भी कमेंट बॉक्स में जाहिर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।